हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो एक सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया में क्या इंडिया के इकोनॉमी को लेकर क्या डिस्कशन हो रहा है। तो पाकिस्तानी पब्लिक का कहना ये है कि इंडिया उनसे 40 साल आगे निकल चुका है। इंडिया की इकोनॉमी, उनकी एजुकेशन, उनकी इंडस्ट्री, सभी को लेकर वो लोग बहुत ज़्यादा शर्म महसूस कर रहे हैं कि उनकी इंडस्ट्री कितनी पीछे रह गई है। दूसरी बात, उनके यहाँ जो 2-3 कार की फैक्ट्रीज थी वो भी धीरे धीरे करके बंद होती जा रही हैं और आने वाले टाइम में उनके यहाँ गाड़ियाँ बननी बिल्कुल बंद हो जाएंगी। एक उनके यहाँ ये भी है कि उनके यहाँ 7.5-8 लाख यूथ, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हर साल पाकिस्तान छोड़कर दूसरे देशों में जा रहे हैं। जिससे कि क्या है कि जो एजुकेटेड पब्लिक है, जो एजुकेटेड यूथ है, जो देश के लिए कुछ कर सकती है, वो धीरे धीरे वहाँ से जा रही है। अच्छा, इसके अलावा वो बात कर रहे हैं ऑल्टो कार की, कि जो कार ऑल्टो कार इंडिया में 4.5 लाख रुपए की है, वो आज पाकिस्तान में 32 लाख रुपए की है। कैन यू इमेजिन कितनी कॉस्टली है। अच्छा, इसके अलावा है कि जो इंडिया के जो सिटी है एक सूरत, वहाँ पर एक कमर्शियल बिल्डिंग बन रही है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। जो आज तक अगर आप देखो तो 80 साल से यूएसए की पेंटागन बिल्डिंग के नाम पे ये किताब था, जो अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। और सूरत की जो बिल्डिंग जब बनकर तैयार होगी तो ये किताब सूरत की बिल्डिंग के नाम हो जाएगा, जो कि एक कमर्शियल बिल्डिंग है। और शायद आपको पता हो, डायमंड्स के बिजनेस के लिए ये बिल्डिंग बनाई जा रही है और इसको लेकर काफ़ी डिस्कशन है। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब वो हमारे से इकॉनमी में, हमारे से इलेक्ट्रॉनिक्स में, हमारे से अपना व्हीकल कंपनीज में, आईटी में, बहुत सारी चीज़ों में हमसे बहुत आगे जा चुका है। ठीक है, हमें वहाँ तक पहुँचने में 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, बल्कि 30-40 साल लग जाएंगे। अभी भी अगर कैमरामैन दिखाएं तो बिल्डिंग हमें बड़ी बड़ी नजर आएंगी, लेकिन मोस्टली बिल्डिंग पुरानी है। मतलब इन शॉर्ट ये कि पाकिस्तान के पहले की बिल्डिंग है, बाद में उस तरीके से डेवलपमेंट होती नजर नहीं आई। अभी इंडिया भी कंपैरेटिवली हमारे से 30 टू 35-40 ईयर्स हमसे आगे जा चुका है। हम कहते थे ना एक दौर में कि गोरे हमारे से, अंग्रेज हमारे से 50 साल आगे हैं, तो इंडिया को भी कह सकते हैं 30 ईयर्स हमसे आगे है। वो अभी आगे जा रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं। हमने इंप्रूव नहीं किया, हम पीछे ही गए। 3 व्हीकल कंपनीज हैं जो हमारे पास 1960 से जो है ना हमें गाड़ियां दे रही। अब उन्होंने, तीनों कंपनियों ने अपना ब्रांड बंद कर दिया है। वजह क्या है? इकॉनमी। ठीक है, एक जिनमें एक सुजुकी आ जाती है, एक टोयोटा आ जाती है। अभी आप खुद देख लें, जो टेस्ला है उसने इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने का बोल दिया है। क्यों? उनको पता है फायदा होगा। आप 5G का एग्जांपल ले लें। फ्यूचर प्लान यही है कि जो पिछले साल तकरीबन 7.5 से 8 लाख लड़का गया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी अप्लाई किया हुआ है। मैं यूके के लिए अप्लाई किया हुआ है और मेरा 25 तारीख को अपॉइंटमेंट है। ठीक है, और हम जा रहे हैं भाई, इधर से तंग ही है भाई, यहाँ सारे जाते जाएंगे। देखिए ये होप है ना, यूथ पाकिस्तान की होप है। आपने भी ईमानदारी से बताना है, कभी अप्लाई किया फॉरेन के लिए? बिल्कुल अप्लाई किया। और वही बात है, हमारे जो पासपोर्ट की वैल्यू है, उस वैल्यू के हिसाब से हमारे जितनी बार वीज़ा रिजेक्ट हुआ, उसके बाद इंसान की जो होप्स है ना वो कम होती जाती। हमारे पासपोर्ट की वैल्यू बहुत कम हो गई। अभी इंटरनेशनल रिपोर्ट आई और अभी जो हम इंडिया का जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने 5 पॉइंट अपना इम्प्रूव किया है। हमारा जो है ना सेकंड वर्स्ट पासपोर्ट जिसको कहा जाता है, वो हमारे मुल्क जो ऑल्टो गाड़ी है हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास चल रही है, एक जनरेशन पीछे चल रही है। ठीक है, और उसकी जो वर्थ है, जो वहाँ पर है, जो उससे एक जनरेशन आगे है, वो वहाँ पर है 4.5 लाख रुपए की। इंडिया में हमारे पास है तकरीबन 32 लाख रुपए की, तकरीबन मतलब। और अभी वो एक जनरेशन पीछे हमारे वाली, अगर सोचेंगे वो जनरेशन वाली गाड़ी जो न्यू जनरेशन हमारे पास आएगी, वो तो फिर 40-45 लाख की होगी। इंडिया की आपने बात की है, सिर्फ इंडिया नहीं, बांग्लादेश को देख लें, छोटा सा कंट्री है, बिल्कुल स्मॉल सा कंट्री है। वो आपसे कहाँ पे चला, आपसे ही टूटा है, आपसे ही टूटकर साइड पे हुआ है और आज वो किस जगह पे है, वो हमारे से कितना आगे जा चुका है। तो अभी बीच में वीडियो जो न्यूज़ वायरल हुई थी कि बहुत सारे मुमालिकों ने इंडिया की करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर दिया है। इसका ये मतलब सीधा सीधा है कि उनकी इकॉनमी बढ़ रही है और डॉलर को जो है उसकी वैल्यू कम की। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मनी, मतलब लाइक पेटीएम इंडिया, यूपीआई, पे इंडिया, ऐसी ऐप्स बना दिया। आप जाएं, आप वहाँ पे QR कोड स्कैन करें, आपकी पेमेंट हो जाएगी। हम यहाँ पे टेंशन में होते हैं, चलो पे तो करेंगे
ठीक है, मोबाइल रहेगा तो पे करेंगे ना। खबर के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग इंडिया की स्टेट गुजरात के सिटी सूरत में बनने जा रही है। इससे पहले ये रिकॉर्ड 80 साल तक रहा है पेंटागन यूएस के पास। आज मैं मौजूद हूँ कराची में। यहाँ पर हम स्टूडेंट से, यहाँ से हम यूथ से पूछेंगे कि कराची भी कभी वर्ल्ड वाइड ऑफिस बिल्डिंग के हवाले से बहुत फेमस रहा है, लेकिन आज कराची की क्या कंडीशन है, और दूसरे नंबर पे इंडिया जितनी तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है उसकी क्या रीज़न है। कराची की स्टूडेंट, कराची की यूथ इस हवाले से क्या ओपिनियन रखते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। अगर कराची की बात करें, इस टाइम हम कराची में मौजूद हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख रहे हैं और शुरू से सुनते आए हैं कि कराची में बहुत बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ बिजनेस हब है, ये है। लेकिन दुनिया जितनी तेज़ी से बिल्डिंग्स की तरफ या बिजनेस की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, आपको लगता है कि कराची आज के दौर में कम्पीट कर पा रहा है किसी भी दूसरे कंट्री से जैसे करना चाहिए था? अगर नेबर की बात करें इंडिया की, वहाँ के जो सिटी है सूरत, वहाँ पे वर्ल्ड लार्जेस्ट जो है बिजनेस वो बनने जा रही है, बिजनेस बिल्डिंग बनने जा रहा है, ऑफिस बिल्डिंग बनने जा रही है। क्या कहना चाहेंगे कि कभी कराची को बम्बई से कंपेयर किया जाता था, कहा जाता था एक जैसे, आज वो डेवलपमेंट में बहुत आगे चले गए, दुनिया की सबसे बड़ी यूएस के पीछे छोड़ के वो जो है ऑफिस बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं। स्टील मिल का बड़ा नाम था, वो हमारी ख़त्म हो गई, और इवन यहाँ कराची के जो पोर्ट्स हैं वो हमने गिरवी रख दिए दूसरे कंट्रीज़ के लिए। अब ये जो खबर आ रही है कि सूरत में इंडिया में जो है दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बनने जा रही है, क्या कहेंगे कि दुनिया की, यानी पहले पेंटागन में थी, 80 साल रिकॉर्ड रहा है, यूएस में सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग थी, अब वो सूरत में बनने जा रही है, वो कैसे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं? बम्बई तो छोड़े, हम सूरत का भी कंपैरिजन नहीं कर पा रहे, बहुत पीछे हैं। आगे जा रहे हैं क्योंकि उनको खुद पे भरोसा है, और वहाँ पे ना इकोनॉमी को, वहाँ पे उनको पता है यूटिलाइज किस तरह किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप 2 रुपये लगा रहे हैं तो उनको पता है हम कहाँ लगा रहे हैं, और वो 2 रुपये उनकी वैल्यू क्या है, ठीक है। और जिस तरह आप एग्जांपल ले लें कि पाकिस्तान में आपको पता होगा कि स्क्रैप के लिए यहाँ पे पोर्ट पे, जो हमारा बलूचिस्तान का पोर्ट है, वहाँ पे ग्वादर पोर्ट, वहाँ पे एक जहाज़ आया था स्क्रैप के लिए। हम पाकिस्तान कराची वाले सोच रहे थे कि वो हमारे सैर के लिए आया है, वहाँ पे जाएंगे, वो हमारे लिए बनाया जाएगा, वहाँ पे जाके हम जो है एंजॉय करेंगे। वो पता नहीं था वो स्क्रैप के लिए आया। जिस मुल्क में दूसरे लोग, दूसरे ममालिक स्क्रैप बेचते हैं, तो सोचें उस मुल्क में हमारी क्या तरक्की होगी, और हम स्क्रैप लेके खुश हो रहे हैं। एसी हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो अप्लाइंसेज हैं, उसमें जो फर्नीचर्स हैं, वो चीज़ें जो है हमारी डेली लाइफ में यूटिलाइज की जाएंगी। अब हम यूज़ की चीज़ों पे इतना फोकस हो गए हैं कि हम कुछ नया करना ही नहीं चाहते। बिल्कुल, ये मेन इशू है ये कि हमने हर चीज़, इवन मैं कहता हूँ टेक्नोलॉजी के हवाले से कोई काम हो या कपड़े भी, हम जो उनसे वो कहते हैं बाहर से ही आ जाएंगे, वो जिसे हम यहाँ लंडा कहते हैं, यूज क्लॉथ होते हैं जो यहाँ पे बिकते हैं, और हम वही पहनेंगे, गुजारा करेंगे। वजह ला कानूनियत, ठीक है, कानून नहीं है। थोड़ा सा कानून पे फोकस करें ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसी कौम है कि हम दुनिया के ऊपर राज कर सकते हैं। ठीक है, हमें बिलीव है अपने आप। क्या है मसला, सिर्फ कानून नहीं है भाई। ठीक हो गया। जिस साइड पे आप जाना चाहोगे उस साइड पे कोई ना कोई आगे से कोई ना कोई रुकावट आ जाएगी। ऑल ओवर पाकिस्तान के अंदर यही है, ऐसे ही है। हालांकि अच्छे भी हैं, कुछ सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन बहुत कम, मतलब पाकिस्तान के लिए कम सोचा जाता है, अपनी जेब के लिए ज्यादा सोचा जाता है। यही वजह है कि हमारी जहाँ पे लेबर है, ठीक है, अब एक बंदा जो ऑफिस में काम करता है उसको जो पैसे मिलते हैं वो एज अ लेबर मिलते हैं। लेबर होती है बिल्कुल लोएस्ट 25,000। अभी जो है अभी जो इसी हुकूमत में कुछ 1.5 साल हुआ होगा, 1 साल हुआ होगा, लेबर पहले थी 17,500 रुपये, ठीक है, और अब है 25,000 रुपये। 25,000 रुपये पे इंसान पेट्रोल अफोर्ड करेगा, कन्वेंस अफोर्ड करेगा, खाना अफोर्ड करेगा, घर के किराए, बिजली, बहुत सारी चीज़ें, वो कैसे 25,000 में करेगा, आप ये बताएं। और ऐसी सिचुएशन में फिर हम पाकिस्तान का कैसे सोचेंगे जब हम अपने घर के अखराजात नहीं पूरे कर पाएंगे? ये क्या रीज़न है? आपने बोला, अभी पहले भी एक भाई से मैं इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने भी बोला कि जी पाकिस्तान 30-40 साल पीछे है इंडिया से। आपने भी यही बोला कि अगर हम उनके मुकाबले में जाना चाहें 30-40 साल लगेंगे। आप ये सोचें वो 30-40 साल में मजीद कितना आगे चले जाएंगे जैसे वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। और फिर दूसरे नंबर पर कोई भी दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनी या कोई भी बड़ी कंपनी, ब्रांड होगा, वो किसी कंट्री में या किसी कंट्री के सिटी में तभी इन्वेस्टमेंट करेगा जब वहाँ पे सिचुएशन बेहतर होगी, ठीक है। अच्छा, आपने बोला सुजुकी जा रही है, कोई शक नहीं इसमें कि बड़े बड़े ब्रांड यहाँ से जा रहे हैं, और वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा अगर व्हीकल के हवाले से बात कीजिए, कौन सा ब्रांड है? अभी आप खुद देख लें, जो टेस्ला है, उसने इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने का बोल दिया है। क्यों? उसको पता है फायदा होगा।
आप 5G का एग्जांपल ले लें, दूसरे मोबाइल को 5G जा रहे हैं। अब मेरी एक बातचीत हुई थी, मेरे बड़े अच्छे क्लास फेलो हैं, उनके कज़न हैं, और मैंने बोला भाई नेटवर्किंग मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, ऑफिस में मेरे पास, मैं अभी वहाँ पे जॉब भी करता हूँ, मेरे पास सिग्नल नहीं आ रहे। उसने बोला आप वेट करें, एक बड़ी कंपनी है अपना, तो उन्होंने बोला मैं उसको बुलाता हूँ, आप उनसे पूछ लें। मैंने उनसे पूछा कि भाई मुझे बताओ सिग्नल नहीं आया, उन्होंने 5G कब आएगा। उन्होंने बोला 5G के लिए पहले लोग देखे जाते हैं कि 5G लेगा कौन, ठीक है, और 5G पे जो इन्वेस्टमेंट वाले पहले देखते हैं मुनाफा कितना होगा, और हमने जब रेशो निकाला तो 5% 5G लेने वाले, 100% उसमें अपना खर्चा, तो हम कैसे मुनाफा निकालें। इंडिया में तो 5G पब्लिकली आ चुका है, गवर्नमेंट उनकी प्रोवाइड कर रही है। हमारे यहाँ पे लैपटॉप तो दिए जा रहे हैं, उन लैपटॉप का क्या फ़ायदा जब हम दुनिया से कनेक्ट नहीं उस तरीके से हो पा रहे, इंटरनेट सर्विस। और ख़ास तौर पे आपने कंप्यूटर साइंस का और IT का बोला, ये तो फील्ड ही ऐसी हैं कि आपको इसके लिए इंटरनेट की बहुत शदीद ज़रूरत, फ्री लॉन्चिंग के लिए और इस तरह के कामों के लिए। क्या समझते हैं, फ्री लॉन्चिंग में अगर इंडिया आगे है तो शायद इसी वजह से? किसी के साथ कंपेयर करने के लिए ना इंसान को चाहिए कि वो किन रूल्स के तहत काम कर रहे हैं। बोलते हैं ना कि हम दोनों आपस के अंदर कंपेयर करो यार, कंपेयर इंडिया के साथ हमारा कंपेयर क्यों कर रहे हैं हम, इसकी वजह क्या है कि यार वो क्यों एक दूसरे के साथ वो आपस के अंदर कानून अपना सेट कर रहे हैं, उनकी पूछताछ है, एक दूसरे पूछते हैं वो भाई ये पैसा दिया कहाँ लगाया, ये कंपनी आई कहाँ। कंपनी को एतबार दिलाना पड़ता है, बाहर की कंपनियां जो है वो एतबार बेस पे चलती हैं। जब उनको एतबार एक बार खत्म हो गया, वो बोली भाई ये सारे चोर हैं, चुप करके जाओ भाई, निकलो यार। सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा एलिमेंट रहता है कि भाई आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट किसी भी कंट्री में ला रहे हैं तो आपको वहाँ पे सिक्योरिटी भी प्रोवाइड होनी चाहिए, वहाँ पे आप जो है वो कॉन्फिडेंट वे में बिजनेस कर सकें। हमारे यहाँ पे कोई जो इस टाइम सिचुएशन है, कराची की क्या सिचुएशन है सिक्योरिटी के हवाले से? बिल्कुल आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि अभी सिक्योरिटी के हिसाब से जो कराची है वो बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि अभी हम जब स्ट्रीट पे निकलते हैं हमें कंफर्म नहीं होता कि ये हाथ में हमारा मोबाइल है ये हम वापस आएंगे होगा या नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये भी हमारा एक एसेट है, हमने ये कमाया है, मेहनत करके कमाया, ये हो गया, बाइक हो गई, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। और वो जो लेने आएगा वो कोई बड़ी हंस के या एंजॉय करते हुए नहीं लेने आता, बाद होगा उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो भी मजबूर है, उसने घर बच्चों को पता नहीं खाने की वजह से ये कर रहा है। वो भाई इंसान मजबूर की तरफ, गलत काम की तरफ क्यों जाता है, उसको मजबूर किया जाता है। किसी को शौक नहीं है कि मैं हाथ में कोई वेपन लेके किसी के ऊपर हमला कर दूं, किसी को उसको पता है मैं जब ऐसा कोई काम करने जाऊंगा जो सिक्योरिटी फोर्सेज जो अगर सामने होंगे वो मुझ पर फायर कर सकते हैं, वो मुझे नुकसान दे सकते हैं।